पॉलिटिकल एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा सर जुड़ते हुए। मिश्रा सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह पैच करने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। जय हिंद आपको सर। अच्छा, ऐसे ही कुछ देर पहले मैं दिखा रहा था कि भाई ठीक है, आप दो आर्मीज को, उनकी डिफेंस फोर्सेस को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन लड़ने के लिए नकदी चाहिए। नकदी है कहां पाकिस्तान के पास? वो ग्रांट वांट जो मिली, IMF सब कुछ मिलोगे तो 12-15 बिलियन डॉलर्स तो कुल मिला के उनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और उसमें से भी ड्रेन आउट हो गए पिछले 2 दिनों से जो बैटल रेडी खड़ी हुई थी उनकी फोर्सेस। अब हफ्ते 2 हफ्ते खींचना तो अनलाइकली सा सिनेरियो उनके लिए। ये लॉजिकल है कि ज्यादा खींच नहीं सकता मामला? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन 14 बिलियन डॉलर की कुछ दिन पहले तक की रिपोर्ट थी कि उनका फॉरेन रिजर्व है, और रफली उनके एक दिन की तैयारी में दे आर स्पेंडिंग अराउंड से 20 मिलियन के आसपास का उनका सिर्फ मोबिलाइजेशन का खर्चा है हर रोज का, जो अभी चल रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से उनके जो डैमेजेस अभी हो रहे हैं उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें तो वो कॉस्ट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हफ्ते या 10 दिन से ज्यादा लड़ने की काबिलियत है। दूसरा, कल रात को खैर काफी कुछ जो भी एग्जैक्ट हमें 10 बजे की जब ब्रीफिंग होगी तब पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या डैमेज पाकिस्तान में हुआ है। बट एक चीज पक्की है कि पाकिस्तान का जो मोराल है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, एज एन नॉट ओनली कंट्री। शेयर मार्केट उनका 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट पे है, और आज भी उम्मीद है कि वो लोअर सर्किट पे ही जाएगा। एंड मुझे लगता है कि शायद वो आज मार्केट उनका लोअर सर्किट भी ब्रेक ना कर पाए। तो जहां तक पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान के साथ अब एक ही उनके पास ऑप्शन बचता है कि वो एक ऑनरेबल एग्जिट ले इस तमाशे से जो उन्होंने क्रिएट किया है। बट जिस तरीके से इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं, लाइक US वाइस प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट कल आई थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच के झगड़े से US को कोई लेना देना नहीं है, और कल रात को व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का जो स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान को अपने यहाँ से टेररिज्म को सपोर्ट करते रहना बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीजें देख के एक चीज साफ समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के पास अब इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है। IMF से लोन मिलने के चांसेस, नए चांसेस बहुत कम है, और अगर FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान का मतलब फाइनेंशियल चोकिंग उनकी पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड्स में सिर्फ एक टर्की है जो कि अभी पॉजिटिवली पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, बट वो सपोर्ट जहां तक है वो मोरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट ज्यादा दिख रहा है। फाइनेंशियल हेल्प करने की स्थिति में टर्की भी नहीं दिख। तो मिला जुला के हालत ये है, जो अभी अनुज जी बोल रहे थे कि छोटी गाड़ी और ट्रक के टक्कर में जो हालत होती है, तो वही सिचुएशन दिख रही है। और मतलब समहाउ मुझे लग रहा है कि ये हाराकिरी एक वर्ड है जापान में जिसको सुसाइडल एक्ट बोलते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये हाराकिरी है। अब देखते हैं ये कहाँ जाके पाकिस्तान को लेके जा रहा है। अगर थोड़ा सा हम जियो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और बलूचिस्तान की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी UN में अपने आप को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे रिकॉग्निशन देने के लिए रिक्वेस्ट कर ली, और शायद वो आज के दिन को बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर कर दे। पाकिस्तान